नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, यह बिल्कुल सही खबर है। रूस का Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान मारकर गिराया जा चुका है और यह काम किया है यूक्रेन ने। और सबसे खास बात, इसे अंजाम दिया गया है यूक्रेन के एक आत्मघाती ड्रोन के जरिए। जी हाँ, एक ड्रोन की मदद से रूस का Su-57 लड़ाकू विमान मारकर गिराया जा चुका है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये Su-57 यूक्रेन से बहुत दूर था। जी हाँ, करीबन यूक्रेन की सीमा से 600 किलोमीटर दूर स्थित था ये। जी हाँ, रूस का जो अस्त्राखान ओब्लास्ट है, यानी कि अस्त्राखान इलाका है, वहीं पर अख्तुबिंस्क एयरफील्ड पड़ती है। उसी एयरफील्ड पर इसे तैनात किया गया था, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने वहीं जाकर इसे मार गिराया, वहां भी नहीं छोड़ा। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसमें आप जमीन पर पड़े हुए Su-57 के मलबे को देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये Su-57 मारकर गिराया गया, इसमें इस लड़ाकू विमान की गलती नहीं है। गलती है रूस के S-400A डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि यह लड़ाकू विमान तो जमीन पर खड़ा था। जी हां, इसे एक तरफ खड़ा करके रखा गया था ताकि अगर इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो इसे तुरंत मैदान में भेजा जा सके। लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन को पता लग गया कि हमारी सीमा के 600 किलोमीटर पास ये Su-57 को तैनात किया गया है और इसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है यूक्रेन युद्ध में। हालांकि बताया जा रहा है रूस की ऐसी मंशा नहीं थी। यूक्रेन तो इसे सिर्फ दिखाने के लिए और यूक्रेन को डराने के लिए तैनात करके रखा हुआ था। असल में वो इस Su-57 को युद्ध के मैदान में कभी भेजता ही नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं इसे इंटरसेप्ट करके मार कर ना गिरा दे। क्योंकि आने वाले समय में बहुत से देश Su-57 को खरीदने की इच्छा रखते हैं। अगर इसे युद्ध के मैदान में मारकर गिरा दिया तो मार्केट में इसका नाम खराब हो सकता है। इसीलिए इसे यूक्रेन से 600 किलोमीटर दूर सेफ डिस्टेंस पर तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, इसकी सुरक्षा में S-400A डिफेंस सिस्टम को भी लगाया गया था। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स ने S-400 की सुरक्षा को भेदा और बड़ी आसानी से पास किया उसे, और 600 किलोमीटर दूर रूस की जमीन में घुस आए और फिर इस Su-57 को जमीन पर खड़े खड़े ही निशाना बनाया। और हाँ, आप में से कई लोग कह सकते हैं कि जी ये जो सैटेलाइट इमेज है फेक हो सकती हैं या फिर यूक्रेन झूठा दावा कर सकता है। तो आपको बता दूं, खुद रशिया ने इसे कंफर्म कर दिया है कि जी हाँ, हमारा Su-57 मारकर गिराया जा चुका है। लेकिन फिर भी ये रूस के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि एक तो उनके S-400 की जो दुर्गति हुई है, पिछले कुछ महीनों में दर्जनों S-400 मारकर गिराए जा चुके हैं, जिससे कि उसकी मार्केट खराब हुई है, और अब Su-57 को भी मारकर गिराया जा चुका है। ये उनके लिए करारा झटका है, क्योंकि आज तक इतिहास में कभी भी रूस का कोई Su-57 मारकर नहीं गिराया जा सका है। यह पहली बार हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इससे व्लादिमीर पुतिन और उनके आसपास के जो मिलिट्री कमांडर हैं लिटरली फ्रीक आउट कर चुके हैं, यानी कि पूरी तरीके से बौखला चुके हैं, क्योंकि Su-57 उनकी सेना का मेगा स्टार है। इससे बड़ा और इससे प्रीमियम वेपन रूसी सेना के पास नहीं है। इसे बनाने में भी रूसियों को बहुत मेहनत लगी है, बहुत खर्चा हुआ है। ऐसे में इस प्रकार के प्लेन का मारा जाना मतलब कई सौ अरब आपके मिट्टी में मिल चुके हैं। इससे भी ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाली बात यह है कि रूस के जो खतरनाक वेपन्स हैं, जो मिलियंस और बिलियंस डॉलर के आते हैं, ये कुछ हजार या कुछ $100 के जो ड्रोन हैं, मिसाइलें हैं 40-40 साल पुरानी, उनसे मारे जा रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसीलिए रूस को इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही होगा, वरना आने वाले समय में इन्हें इससे भी बुरी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी।